अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मकान सर्वे में 5 बड़ा झटका। भारत के मुस्लिमों का मकान सरकार के अधीन जाएगा, नागरिकता भी जाएगी। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल अगर मुस्लिमों की बात किया जाए तो लगभग 22 करोड़ भारत में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। सभी के पास मकान है, मगर बहुत सारे मुस्लिम समाज का मकान भारत सरकार के अधीन जाएगा। वो कौन से मुस्लिम समाज का मकान सरकार के अंडर में जाएगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अप्रैल से मकान सर्वे का कार्यक्रम शुरू है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में मकान सर्वे हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल से मकान सर्वे शुरू हो चुका है। हो सकता है कि आपके यहाँ अभी मकान सर्वे नहीं हो रहा है, बट आने वाले वक्त में आपके यहाँ भी मकान सर्वे होगा। मगर जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी को नियम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कैसे आप लोगों को नागरिकता बचाना है, आप लोगों को अपना मकान किस तरीके से बचाना है, क्योंकि सरकार भले ही कह रही है कि मकान सर्वे आपके फ़ायदे के लिए कराया जा रहा है। मकान सर्वे से सरकार को ये पता चलेगा कि कौन लोग एलिजिबल है पीएम आवास योजना के लिए, कौन लोग राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, कौन लोग सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं। मगर पीछे की सच्चाई कुछ और है। जैसे कि बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ अगस्त 2024 से, सरकार ने उस वक्त साफ साफ बोला कि बिहार से भूमि माफिया को हटाना है। मगर जब बिहार भूमि सर्वे शुरू हुआ तो लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। तो इसलिए अभी खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को अवेयर ज़रूर होना है, सावधान ज़रूर होना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो, आने वाले वक्त में बड़ी समस्या हो। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि कई राज्यों में चल रहे मकान सर्वे को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है। खास करके मुस्लिम समाज के लोग अभी सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं कि मकान सर्वे होगा तो क्या मेरा मकान चला जाएगा, क्या मकान सर्वे की वजह से मेरी नागरिकता चली जाएगी। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आगे जो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या सरकार अब घरों का पूरा रिकॉर्ड अपने अधीन लेने जा रही है। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि मेरा मकान चला जाएगा, क्या नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी इस सर्वे में देखे जाएंगे। ये सारे के सारे सवाल जो है मुस्लिम समाज लोग सोच रहे हैं। मुस्लिम समाज के माइंड में जो है ये सारे सवाल क्रिएट हो रहे हैं। क्या मेरी नागरिकता चली जाएगी, क्या मेरा मकान चला जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ समान सर्वे है या इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक कदम छिपा है। ये भी लोगों को लग रहा है कि सरकार पता नहीं क्यों मकान सर्वे करा रही है। पहली बड़ी बात यह है कि मकान सर्वे के दौरान घर की जानकारी, परिवार के सदस्यों की संख्या, ज़मीन या मकान के कागजात जैसी जानकारियां मांगी जा रही है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मकान सर्वे में परिवार के सदस्यों की संख्या मांगी जा रही है, साथ में जो है आपसे कागजात मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि इससे कई लोग चिंतित हैं कि
भविष्य में इन रिकॉर्ड का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं या अन्य जांच के लिए हो सकता है। ये बिल्कुल होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसीलिए तो केंद्र सरकार मकान सर्वे करा रही है, ताकि लाखों लोगों का जो सपना है, जो लाखों लोग सपना लेकर बैठे हुए हैं कि मुझे पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, मैं पक्के का मकान बनाऊंगा, तो उनका नाम ही कट जाएगा। आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे जो साफ साफ बताया जा रहा है, भविष्य में इन रिकॉर्ड का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं या अन्य जांच के लिए हो सकता है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि कुछ जगहों पर सर्वे टीम दस्तावेज़ों की जांच पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये भी है कि कुछ राज्यों में, कुछ ज़िला में, कुछ गांव में जब वहाँ पर अधिकारी जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो कागज़ात पर दे रहे हैं। और वहाँ के लोगों को यही लग रहा है, वहाँ के लोग ज़्यादा डरे हुए हैं कि आखिर जो है दस्तावेज़ इतना क्यों मांगा जा रहा है। और भी तो राज्य में हो रहा है, वहाँ पर तो ऐसी कोई खबर नहीं निकल कर आ रही है, मगर मुझसे ही इतना ज़्यादा जो है आखिर क्यों दस्तावेज़ मांगा जा रहा हो। ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोग, उनसे जब दस्तावेज़ मांगा जा रहा है तो उनके माइंड में यही थॉट आ रहा है, माइंड में यही सोच रहे हैं कि शायद मेरी नागरिकता चली जाएगी या मेरा मकान चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आगे साफ साफ बताया जा रहा है, इससे लोगों में अफवाह फैल रही है कि नागरिकता या पहचान पत्र से जुड़े सवाल भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर हर जगह ऐसा नियम नहीं बताया गया है। यानी कि ये सारे जो दस्तावेज़ वगैरह का जो मामला चल रहा है तो पूरे देश में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ राज्य में दस्तावेज़ पर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, दस्तावेज़ पर जो है ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। जिन परिवारों के पास पुराने मकान के स्पष्ट कागजात नहीं हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है। होना भी चाहिए कि अगर आपके मकान का पूरा कागजात नहीं है, अधूरा कागजात है, तो दिक्कत की बात है। खासकर ग्रामीण और पुराने मोहल्ले में रहने वाले लोग सोच रहे हैं कि कहीं भविष्य में उनका मकान विवाद में न आ जाए। आएगा। अगर आपका कागजात पूरा नहीं है, आपके मकान का कागजात अधूरा है, मतलब ये है कि आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। आपको क्या लगता है? परेशानी होगी। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। शहरी क्षेत्र के लोगों को जो है डर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनके पास जो है उतना बड़ा मकान नहीं रहता, एक फ्लैट लेकर रहते हैं। मगर ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों की ज़मीन होती है, बड़ा से बड़ा मकान होता है, उनको ज़्यादा डर है। और शहरी लोगों को क्या कि अगर मकान भी जाएगा तो एक ही मकान जाएगा, गांव में आकर शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर जो शहर में रहते हैं उनका घर गांव में भी रहता है, मगर गांव वाले कहाँ जाएंगे? अगर उनका मकान चला जाएगा तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? उसके बाद यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है, ये सर्वे योजनाओं और रिकॉर्ड अपडेट के लिए है ताकि सही लोगों तक लाभ पहुंच सके। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि मकान सर्वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि उन्हीं लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले जो पात्र हों, जो एलिजिबल हों। सभी को ना मिले, ये कहना है केंद्र सरकार का। अब देखिए, मुस्लिम समाज के लोग जो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं, तो पहली बात यह है कि आप लोगों को अभी घबराना नहीं है, आप लोगों को अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास जो कागजात है ठीक होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं हो, उसमें कोई गलती नहीं हो। जैसे कि रजिस्ट्री के कागजात हैं, या फिर आपके पास जो है केवाला है, खतियान है, जमाबंदी है, ये सारे कागजात आपके पास जो है ठीक होना चाहिए। जैसे कि नाम जो है मिसमैच ना हो, साथ में वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर पासपोर्ट हो, सारे में जो नेम हो, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो या एड्रेस हो, मिसमैच ना हो। क्योंकि वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपका मिसमैच वहाँ पे शो करेगा और उससे आपको दिक्कत ये होगी कि जो भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा, उससे आप लोग वंचित हो जाइएगा, सरकारी लाभ से आप लोग बाहर हो जाइएगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग निर्भर ज़्यादा जो है सरकारी योजनाओं पर रहते हैं। जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर वाले हों, वो तो चलो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर मिडिल वाले कहाँ जाएंगे? अगर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो निर्भर ही सरकारी योजनाओं पर हैं। जैसे कि अक्सर लोग जो है राशन जो मिलता है उससे अपना घर चलाते हैं। इस तरीके सरकार पेंशन वगैरह देती है, वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग पेंशन देती है। इस तरीके से आपको पीएम आवास का भी लाभ मिलता है, सीएम किसान का भी लाभ मिलता है, पीएम किसान का भी लाभ मिलता है। इस तरीके से बीच में सरकार जो है नई नई योजनाएं लाती है, जैसे कि लो वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को उन सभी को सरकार जो है गैस सिलेंडर फ्री देती है, चूल्हा देती है, रेगुलेटर देती है। मगर जब आपका नाम या आपका कागजात अधूरा रहेगा तो मिसमैच होगा, तो ये सारी की सारी योजनाओं से आप लोगों को वंचित कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना कागजात को तैयार कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो।